अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं सैयद शफी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कबूतर को बसाकर ढेरों कबूतर आप पकड़ सकते हैं। सैदी के बिल्कुल पकड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो आप ज़री सी भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो जो मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो आप नहीं सुन पाएंगे और ये सब मिस हो जाएगा, आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आप बात को समझेंगे। तो चलिए फिर बसाने का तरीका समझिए और फिर सैदी की छतें खाली कर दीजिए। आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप कबूतर बसाएंगे। दोस्तों, कबूतर बसाने से पहले आप कबूतर को नहान देंगे। नहान में आपको गुलाबी फिटकरी डालनी है और वो फिटकरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उस फिटकरी से आप कबूतर को नहला देना। और दूसरे दिन या शाम को आप जब कबूतर आपका सूख जाएगा तो आप बसाने का काम शुरू कर सकते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों, कबूतर को बसाया कैसे जाएगा और कबूतर कौन सा होना चाहिए। कबूतर दोस्तों आपका एकदम पका हुआ कबूतर होना चाहिए, गर्दान, तभी आप उसको बसा सकते हैं। अगर आप नए कबूतर को बसाने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं इस बसाने पर बहुत तजर्बे कर चुका हूँ, बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और जो नतीजा मेरे सामने आया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी बात मैंने कह दी, क्योंकि लफ्ज़ों का जो समझना है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको, पहले नहान देना है, गर्दान कबूतर होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है। दोस्तों, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तभी से मेरे पास मैसेज आने लगे थे कि उस्ताद जी कोई बसाने का खेल बताइए। तो मैंने कई बार सोचा कि वीडियो मुझे अपलोड करनी है बसाने की, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि कभी याद नहीं रहता था, कभी टाइम नहीं होता था। उसमें अत्तर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जड़ी बूटी आती हैं बहुत सारी खुशबू वाली, वो मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगा, फ़ोटो देख लेना आप। और ज़्यादातर जो है, जो बाज़ार से शीशियाँ आती हैं इत्तर की, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों, वो केमिकल से बनी हुई ज़्यादा होती हैं, वो जड़ी बूटी द्वारा बनी हुई भी होती हैं, लेकिन उसकी पहचान करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी शॉप पे जाना और दुकानदार से कहना कि हमें केमिकल वाली नहीं चाहिए, सादी चाहिए, ठीक है ना। इत्तर जो लाना आप वो सादा वाला लेके आना, केमिकल वाला मत लाना। और जड़ी बूटी भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं कभी फुर्सत में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बस अच्छा दोस्तों, बसाने की बात जो आती है वो दिमाग में किस तरह से आती है। बसाने की बात दिमाग में इस तरह से आती है कि मान लीजिए किसी ने किसी के कबूतर पकड़ लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6-7 पकड़ लिए कबूतर। तो उससे लोग आन के पूछते हैं, भाई इतने कबूतर कैसे पकड़ लिए भैया तुमने। तो उसका कहना ये होता है कि भाई मैंने खुशबू लगा रखी है, बसा रखा है कबूतरों को, इसलिए पकड़ लिए। तो इसी तरह से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई खुशबू लगाने से कबूतर पकड़े जाते हैं, और लोग इस तरफ को ध्यान देने लगे। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि यार कौन सी खुशबू लेके इसमें लगाएं जो कबूतर आ जाए हमारे पास, सैदी के कबूतर पकड़ लें। तो इस तरह से ये भ्रम फैला हुआ है और इसी का मैं खुलासा करने के लिए बैठा हूँ। आपसे आज मैं इसका खुलासा करूँगा कि आप कबूतर को बसाइए और सैदी के कबूतर पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैंने जो बताया आपको,
कि आपको नहान देना है। नहान देने के बाद जब कबूतर आपके सूख जाएंगे तो आप एक अच्छी सी अत्तर की शीशी ले आना और कबूतर की बाजू पकड़ लेना, विंग दोनों साइड के, और उसमें हल्के हल्के, एक तो अत्तर की शीशी में फुहारा आता है, फुहारे से भी आप कर सकते हैं, छोटा फुहारा लगा हुआ होता है। और एक अत्तर की शीशी में बॉल आती है लगी हुई, उस बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप रगड़ने में। तो बाजू पकड़ने के बाद आप अच्छी तरह से कबूतर के दोनों बाजुओं में हल्का हल्का सा वो शीशी को रगड़ देना। और इसी तरह से टैल, आपने टैल के अंदर इसी तरह से फुहारे वाली हो तो फुहारा मारना है, और बॉल हो उसके अंदर तो हल्के हल्के उसको रगड़ देना, और कबूतर को आपने छोड़ देना है। इसी तरह से आपके पास 100 हैं, 50 हैं, 25 हैं, 20 हैं, जितने भी कबूतर हैं आपको सबके अत्तर लगा देना है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ टच करना है हल्का हल्का। और फिर आपने दूसरे दिन फिर ऐसे ही करना है। सैदी से अभी तक कबूतर आपको लड़ाने नहीं हैं, क्योंकि सैदी से आप कबूतर लड़ाएंगे तीसरे दिन। तो दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ नहान रोक देना कबूतर का, और अपने लोस्ट में जाने के बाद एक एक कबूतर को पकड़ के दूसरे दिन भी आपने इसी तरह से करना जो पहले दिन किया था। बाजू में पकड़ के और हल्के हल्के इतर लगाना, उनके विंग में, टैल में, दोनों में इतर लगाना आप। उसके बाद आपने फिर छोड़ देना, दाना खिला के आप कबूतर बंद कर देना लोफ्ट में। कबूतर को अभी आपने लड़ाना नहीं है, ठीक। अब तीसरा दिन आएगा आपका, तीसरे दिन भी आपने इसी तरह से कबूतर के हल्के हल्के खुशबू लगानी है दोनों बाजुओं में और टैल के अंदर, ठीक। जब चौथा दिन आपका आएगा तो चौथे दिन आपने करना क्या है, आपने जाल से कबूतर निकाल के और उठा देने हैं। उठाने के बाद आपको वो सैदी से लड़ा देने हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले दिन क्यों नहीं कहा कि पहले दिन आप कबूतर को खुशबू लगाएं, बसाएं और पहले दिन ही लड़ा दें। ऐसा बिल्कुल ही मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि कबूतर को एकदम खुशबू की आदत नहीं होती है। अगर आप अपने भी खुशबू लगाते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होता है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि कबूतर को 3 दिन तक अपनी छत पे ही वो खुशबू सूंघानी है और कबूतर को आदत डालनी है खुशबू की। तो कबूतर आप जाल से बाहर निकालेंगे तो ज़ाया नहीं होने का कबूतर। और जब तीसरे दिन आप चौथे दिन कबूतर लड़ाएंगे तो सैदी से जब कबूतर लड़ेंगे तो आप देखना, एक अजीबी तुम्हें कहानी देखने को मिलेगी, एक अजीबी सिलसिला देखने को मिलेगा। कबूतर आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा वहाँ पर, और जो उसके कबूतर होंगे उसका कबूतर भी आपकी टुकड़ी में नहीं रुकेगा। दोनों टुकड़ियाँ एकदम अलग अलग हो जाएंगी। और ये बात आप जहन से निकाल दें कि आप कबूतर सैदी के सब पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सब अफवाहें हैं, झूठी बातें हैं। इन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है। खुशबू बसाना जो है वो किसी और टेक्निक का मतलब है, किसी और टेक्निक में काम आती है वो। उसके बारे में भी आपको मैं बहुत जल्द वीडियो एक बना कर दूंगा। और आप जहन से निकाल दें कि खुशबू लगा के आप बसा के किसी की छत खाली कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में जाने कितने सैदी हैं, कितने सुलागीर हैं, जाने किस कैसी कैसी सैद लड़ती है, टक्करें होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ जो किसी ने छत किसी की खाली कर दी हो बसाने के बाद। बसाने से कबूतर नहीं पकड़ा जाता है, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होता है। इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप। और जो बसाने का जो तरीका है वो किसी और
टेक्निक में काम आता है, उसकी वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाऊंगा। और आप अपने दिमाग में बिठा लें ये बात कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप बसाना भूल जाएं, बसाने से कबूतर नहीं पकड़े जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दूसरी वीडियो मैं आपको दूंगा बनाकर कि बसाने से होता क्या है। ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि बसाने से कितने फ़ायदे हैं और क्या होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।